तो कहीं ना कहीं जो खाता धारक है, बैंकों के खाता धारक हैं, जो देश का आम जनमानस है, इन बैंक कर्मियों के साथ खड़े होकर के उनको भी सड़क पर उतर करके आवाज बुलंद करना पड़ेगा। बैंक का निजीकरण हो जाएगा तो जब बैंकों में आप घुसेंगे खाता खुलवाने के लिए, जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा रहे थे आप, जब बैंकों में खाता खुलवाने के लिए घुसेंगे तो पता चलेगा कि 10,000 रुपए की डिपॉजिट पर आपका अकाउंट खुलेगा। ऐसी स्थिति में भला बताइए आप करेंगे क्या? सीधी मंशा जो सरकार की मंशा है कि सारे डिपार्टमेंट को धीरे 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 करके बेच डालो। पूंजीपति से उनका लेन देन है। एक पूंजीपति यदि तैयार होता है, आज अडानी जी तैयार होते हैं, अडानी कहे कि नहीं नहीं हम जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हम करा देंगे, हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। अंबानी कहते हैं कि नहीं नहीं जो गुजरात में चुनाव साहब होने वाला है, मोदी साहब हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, हम चुनाव करा देंगे। तो हम आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ से लेकर के संसद भवन का घेराव करने की भी जरूरत पड़ेगी तो वहां तक भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में हमारे पीछे देख रहे होंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यह क्षेत्रीय कार्यालय, हम उसके सामने खड़े हैं। और जनपद गाजीपुर में हम यूनियन बैंक की बात कर रहे थे, तो यूनियन बैंक की बात हम करें तो ये लीड बैंक है। आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा शाखाएं शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक यूनियन बैंक की दिखाई देगी। अब आती है बैंक की बात, तो बता दें कि 4 दिनों से, आज चौथा दिन है और 4 दिनों से बैंक बंद है। 2 दिन तो मान लीजिए छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे और संडे था, लेकिन ठीक उसके बाद अब जो 2 दिन सोमवार और मंगलवार, आज जो बंद है बैंक 2 दिन, ये कार्य बहिष्कार किया गया है बैंक कर्मियों की तरफ से। अब उसमें कुछ मांगे हैं, जो सबसे बड़ी मांगे हैं इस देश में जो चल रहा है निजीकरण का मामला, उस निजीकरण को लेकर के अगर हम बात करें तो जो बैंक कर्मी है बिल्कुल कार्य बहिष्कार करके 2 दिनों से, आज दूसरा दिन, आज आखिरी दिन है यहाँ जो है धरने का। ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आखिर ये निजीकरण के मामले को लेकर के जब बैंक कर्मी सड़क पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो बैंक के खाता धारक है, क्या उनको इस बात की समझ है या नहीं है कि अगर निजीकरण होता है तो उस निजीकरण में जो बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर है, लेकिन उसके बाद निजीकरण के बाद जो बैंक के टर्म एंड कंडीशन में जो बदलाव होने वाला है, उससे क्या आने वाले समय में जो खाता धारक होंगे, बैंक खाता धारक होंगे, क्या उनके लिए वो पॉलिसी लाभप्रद होगी या हानिकारक होगी? अगर हानिकारक होगी तो कहीं ना कहीं जो खाता धारक है, बैंकों के खाता धारक हैं, जो देश का आम जनमानस है, इन बैंक कर्मियों के साथ खड़े होकर के उनको भी सड़क पर उतर करके आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अभी हम बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी मांगे हैं और भी मांगे हैं जिन पर हम बात करेंगे। बैंक कर्मी जो हमारे बीच में है उनसे बात करके हम जानेंगे कि आखिर वो मांगे क्या क्या है। सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो है चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय से आप अपनी बात शुरू करें। पहला सवाल हम यही करेंगे कि क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आपकी? हम जितेंद्र शर्मा, यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष और यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन गाजीपुर इकाई का क्षेत्रीय सचिव हूँ। मुख्य मांगे क्या है? हमारी आज जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य रूप से डिमांड निजीकरण के खिलाफ, हमारी राष्ट्रीयता को, बैंक राष्ट्रीयकरण को धत्ता बताते हुए सरकार श्रम और श्रमिक कानूनों में बदलाव लाकर और अपनी पूंजी को 51% से नीचे लाने पर आमादा है। सरकार यह चाह रही है कि वह अपने कुत्सित मानसिकता से बैंक को निजीकरण के हाथों सौंप दें और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों जब बैंक चला जाएगा तो जो बैंक, सरकारी बैंक सामाजिक कार्य कर रहा है, वह बैंक सरकारी काम नहीं कर पाएगा। आज के समय में चाहे जनधन अकाउंट खोलना हो, विधवा पेंशन देना हो, वृद्धा पेंशन देना हो, विकलांग पेंशन देना हो, जनधन पेंशन देना हो, मुलायम पेंशन देना हो, कोई भी सरकारी काम सामाजिक जो समाज से सरोकार रहता है, जो गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से
संपर्क रखता है और जिनको हम लोग बखूबी तरीके से, ईमानदारी तरीके से सेवा देते हैं, वह सेवा मिल पाने में ग्राहकों को काफी चना चबाना पड़ेगा और इससे ग्राहक हमारे काफी असंतुष्ट रहेंगे। मतलब जो एक सामाजिक सेवा सरकारी बैंक दे रहा है, शायद वह निजी बैंक नहीं दे पाता है। देखिए हम बात कर रहे थे, हालांकि एक बात निकल करके बहुत बड़ी सामने आई कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो खाता धारक जो है बैंकों के, जिनको अन्य सुविधाओं का लाभ बैंकों से मिल जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं निजीकरण होने के बाद ये आपको समस्या देखने को मिलेगी कि जहां बेरोजगारी का तमाशा है पूरे देश भर में, बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है, उसके साथ साथ जब बैंक का निजीकरण हो जाएगा, तो जब बैंकों में आप घुसेंगे खाता खुलवाने के लिए, जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा रहे थे आप, जब बैंकों में खाता खुलवाने के लिए घुसेंगे तो पता चलेगा कि 10,000 रुपए की डिपॉजिट पर आपका अकाउंट खुलेगा। ऐसी स्थिति में भला बताइए आप करेंगे क्या? बहुत सारी बातें हैं निजीकरण को लेकर के, हालांकि बैंक कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, क्या कोई असर है सरकार पे इस बात का? सरकार आज जब से सरकार बनी है तब से इन्होंने जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 और सब्सिडियरी बैंक थे, उनको उन्होंने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया। अभी पिछला साल 1-2 साल पहले 8 बैंकों का मर्जर आपस में हो गया। अब जो सरकारी बैंक, एक समय था कि सरकारी बैंकों की संख्या 19 हुआ करता था, 19। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होने के बाद ऐसे 20 था। आज के समय में केवल सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह गई है। अब सरकार यह चाह रही है कि उन 12 बैंकों को भी हम 5 बड़ा बैंक बना दें। लेकिन अभी जो सरकार की नीति आई है, या जो नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया है, नीति आयोग ने के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सितंबर तक हम 2 बैंकों को प्राइवेट के हाथों बेचने के लिए हम आमदा हैं, और वह उनका बल्कि नाम भी आ गया है। एक पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक। उसको लेकर के हम लोग अभी पिछले दिसंबर में हम लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया था। आज जो पूरे देश में ट्रेड यूनियंस, आज पूरा भारत बंद है। पूरे भारत में, यहाँ तो थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है, आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां टोटली भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। 9 यूनियन, जो भी 10 एटक, इंटक, C2, BMS जो वगैरह वगैरह यूनियन है, उन लोग के साथ में हम लोगों का सपोर्ट है कि नहीं, वह उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई, दोनों लड़ाई सेम है। पहला तो निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ाई पर हैं। दूसरा, संस्थाओं में रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद है। सरकार यह चाह रही है कि हम कम से कम एम्प्लॉय की नियुक्ति करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। वह और एक बहुत बड़ा वर्ग बैंक से प्रभावित हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि सरकार रिक्रूटमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करे, ताकि जितना रिटायरमेंट हो रहा है, लगभग हर साल पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में 10,000 से कम रिक्रूटमेंट नहीं होता है, 10,000 से कम रिटायरमेंट नहीं होता है, और रिक्रूटमेंट 100,000 के हिसाब में होता है। तो जो 9,000 का शॉर्टफॉल, 10,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है हर साल, यदि 10 साल, पिछले 10 साल के ले लें तो 1 लाख हो गया। आज के समय में पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में कम से कम 2.5 लाख सीट वैकेंट है, और वह 2.5 लाख का काम जो हमारे बीच, जो हमारे साथी लोग खड़े हैं, इनके ऊपर बोझ बनकर उभरा है। आज बैंक में जाने का समय निश्चित है कि 10 बजे आपको बैंक में उपस्थिति दर्ज करानी है। आने का समय निश्चित नहीं है। आने का समय निश्चित नहीं है कि कब आप लौटेंगे, कब आप परिवार के बीच में जाएंगे, कब आप साग सब्जी लेकर घर जाएंगे। सामाजिक सेवा, एक तो बैंक की सेवा आप करिए, आप 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग करिए, उसके बाद और काम, उसके बाद बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों का इस तरह निर्देश आ जाता है कि अब आप लोग को मार्केटिंग करने जाना है, मार्केट से पैसा उगाही करने जाना है। तो यह सीधा सीधी मंशा, जो सरकार की मंशा है कि सारे डिपार्टमेंट को धीरे धीरे करके बेच डालो, और उसका जो बहुत बड़ा मुनाफा है
वह सरकार के कोष में जाएगा। आज हाँ, मतलब पूंजीपतियों के कोष में जाएगा, इनडायरेक्ट उनके कोष में जाएगा, इनडायरेक्ट में उनको कोष में ही जाएगा। पूंजीपति से उनका लेन देन है। एक पूंजीपति यदि तैयार होता है, आज अडानी जी तैयार होते हैं, अडानी कहे कि नहीं नहीं, हम जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हम करा देंगे, हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। अंबानी कहते हैं कि नहीं नहीं, जो गुजरात में चुनाव साहब होने वाला है, मोदी साहब हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, हम चुनाव करा देंगे। तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सरकार को बेनिफिट हो रहा है। और हम कर्मचारी, हम जो मासिक वेतन पाने वाले हैं 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, वह किसी तरह से अपना रोजी रोटी चला पाने में भी अपने आप को सक्षम नहीं हो पाते। बहरहाल एक निजीकरण हो गया, दूसरा रिक्रूटमेंट हो गया, तीसरा आउटसोर्सिंग के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाह रहे हैं। 200 रुपया दे करके हमारे यहाँ जो एक लड़का है 8 बजे आता है, रात में 10 बजे तक काम करता है, 9 बजे तक काम करता है। तो एक क्या कहीं ना कहीं या सामाजिकता को या हमारे मानसिकता को कुचलने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है। बेरोजगारी को दूर करने का हम लोग भर तक प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो, लेकिन इससे बेरोजगारी और बढ़ रहा है। 200 में क्या भाई साहब खरीद लेंगे आप? 100-125 रुपए पेट्रोल हो गया, आप कहां से 200 रुपए अपने परिवार को चला पाएंगे? तो यह स्थिति है। हम लोगों का डिमांड यह है कि हमारी राष्ट्रीयता बनी रहे, हमारे बैंकों में पर्याप्त रिक्रूटमेंट हो। एक सबसे बड़ा इशू पुरानी पेंशन को लेकर के चल रहा है कि नई पेंशन सरकार ने लागू कर दिया है। अब नई पेंशन स्कीम के तहत हमारा पैसा कहां जा रहा है? 10% डीए और बेसिक और डीए को लेकर के 10% कटता है, 14% सरकार देती है, लेकिन वो मिलेगा 60 साल के बाद, नहीं मिलेगा, वह अंधेरे में है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही। तो न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके, खत्म करके, हम लोग यह चाह रहे हैं कि जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम था, वो ओल्ड पेंशन स्कीम बैंकों में लागू रहे। यह अभी जो मेन ज्वलंत इशू है, हम लोग इसी को लेकर के हड़ताल पर हैं। यदि सरकार हमारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से यदि नहीं मानती है, तो फिर हम लोगों का जो ऊपर के जो ट्रेड यूनियंस या जो हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का जो आह्वान होगा, यदि आर पार लड़ाई लड़ने की बात होगी, तो हम आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहां से लेकर के संसद भवन का घेराव करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहां तक भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मरता क्या नहीं करता। देखिए, हम बात कर रहे थे, निजीकरण पे बात हुई, पुरानी पेंशन बहाली पर बात हुई, और निजीकरण के बाद जो ग्राहकों के ऊपर जो सबसे बड़ा जो निजीकरण का डंडा चलने वाला है, ये उस पर हम बात कर रहे थे। और हालांकि ये बैंक कर्मी है, कोई सामान्य नहीं है। इस देश की अगर बात करें तो पिछले दिनों आप देखे होंगे, नोटबंदी के बाद इमरजेंसी से भी बुरे हालात इस देश में थे। ऐसे समय में 24 घंटा सेवा दे करके किसी तरह से जो बुरे हालात से उसको संभालने का काम इन बैंक कर्मियों ने किया था। लेकिन अब देखिए, इनकी जो मांगे हैं निजीकरण को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, ये कहां तक सरकार के जो सरकार आज कुमकड़ी निद्रा में सोई हुई है, कहां तक जिनकी बात वहां तक पहुंचेगी? क्या इनके बातों पर अमल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो भारत की सरकार है, वर्तमान सरकार के ऊपर निजीकरण का भूत सवार है, वो भूत उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।